हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जेनाइटल वॉर्ट। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर जेनाइटल वॉर्ट क्या होता है। तो जेनाइटल वॉर्ट एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसके होने का कॉज है एक वायरस जिसे एचपीवी वायरस कहा जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और लाइफ में एक ना एक बार ये कंडीशन किसी ना किसी पर्सन को होती ही है। जेनाइटल वॉर्ट आपको जेनाइटल एरिया में हो सकता है और ये मेल और फीमेल दोनों में ही कॉमन है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को जेनाइटल वॉर्ट हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को जेनाइटल एरिया में कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ फॉर्म होने लग जाते हैं। ये सिंगल भी हो सकते हैं या फिर ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में कई बार पर्सन को इचिंग हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल सेक्शुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है तब उनको वॉर्ट में ब्लीडिंग हो सकती है और डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। अब मैं आपको जेनाइटल वॉर्ट होने का कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ये बीमारी होने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इसके होने का कॉज है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अगर कोई भी पर्सन किसी भी अफेक्टेड पर्सन के साथ या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है तो उन्हें ये बीमारी हो सकती है। अगर आप किसी पर्सन के साथ वजाइनल, एनल या फिर ओरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें ये कंडीशन हो सकती है। तो जो लोग बहुत ही कम एज से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ऐसे लोगों में बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, आपके एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। अगर आपको पहले से ही कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो चुका है तो आपको वॉर्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये कंडीशन उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जो लोग ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर कोई ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं जिसमें उनकी इम्यूनिटी गिर चुकी है, जैसे कि HIV। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कॉस्टिकम 30 मेडिसिन या फिर आप नाइट्रिक एसिड 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था जेनाइटल वॉर्ट। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।